हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय गुप्ता वेदस वन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हम यूट्यूब पर न्यू हैं, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा। कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में 3 मिनट का डायरेक्टर स्पीच जरूर सुनें, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। और हमारी सभी वीडियो क्लास 4 to 12 फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हम क्लास 4 to 12 ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और लास्ट में 3 मिनट का डायरेक्टर स्पीच है, उसको आप ज़रूर सुने, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आप अपनी डिटेल हमारे मोबाइल नंबर 7982713172 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको फुल ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन, नोट्स, एमसीक्यू सब देते रहेंगे और आपको उसमें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और आप हमारी वेबसाइट www.vedasvan.com पर ज़रूर विज़िट करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। अगर आप हमसे घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो आप जस्ट 49 रुपीज़ में हमसे घर बैठे पढ़ सकते हैं। आप हमारा स्टडी प्लान, स्मार्ट स्टडी प्लान और रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट जरूर क्रिएट करें और फुल ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी बेनिफिट्स लें और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराएं। हमारी वेबसाइट पर जाकर जरूर टेस्ट दें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं। हमारी एकेडमी से बहुत सारे टॉपर्स बने हैं, अब अगला नाम आपका होगा, तो आज ही हमसे जुड़ें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। क्लास 9th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स पढ़ चुका है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को हम लोग क्लास 11th या 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसे अगर हम डिफाइन करें तो x और y वेरिएबल्स हैं, a b c क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि a इंटू एक्स, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इंटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इंटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसे हम लोग इस इक्वेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक क्लासरूम में 5 चेयर हैं, ठीक है, और 3 टेबल्स हैं। 5 चेयर्स और 3 टेबल्स हैं और इनका जो कॉस्ट है, इन 5 चेयर्स और 3 टेबल्स का कॉस्ट जो है वो 6500 रुपीज है, ठीक है। तो अगर एक चेयर की बात मान लेते हैं, एक चेयर का जो कॉस्ट है x है और एक टेबल का जो कॉस्ट है वो 5y है, ठीक है। तो 5 चेयर का कॉस्ट क्या होगा, 5x होगा और 3 टेबल्स का कॉस्ट क्या होगा, 3y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 5 चेयर्स और 3 टेबल्स का जो कॉस्ट है 6500 रुपीज है। और यहाँ पे अगर एक चेयर की बात करें तो हम मान लेते हैं x रुपीज है और एक टेबल की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पर y रुपीज है, ठीक है। तो इस तरह से अगर 5 चेयर्स की बात करें कॉस्ट कितना होगा तो 5 इंटू x होगा। 3 टेबल का कॉस्ट क्या होगा, 3 इंटू y होगा और सभी का मिलाकर कॉस्ट कितना है, 6500 रुपीज है, ठीक है। तो अगर इनको मिलाने का मतलब इनको ऐड करेंगे, ठीक है। 5x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 6500 रुपीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये इक्वेशन है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन का, वो
इस रिलेशन से डिफाइन हुआ है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो इक्वेशन है, यहाँ पर हम एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं है, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए कंडीशन क्या है, a 0 नहीं होनी चाहिए और b 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर a 0 होता है तो ये एक कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, अगर b 0 होता है तो y वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन ये है कि a और b दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि a 0 नहीं होनी चाहिए और ये जो b है ये भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों 0 नहीं होते हैं तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अगर मान लेते हैं कि a जो है 0 है, ठीक है, और b 0 नहीं है, a 0 है b 0 नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, अगर a 0 नहीं है और b 0 है तब क्या होगा, अगर a भी 0 है और b भी 0 है तब क्या होगा। तो अगर a और b दोनों 0 नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, a 0 है तो a अगर 0 है तो x वाला टर्म क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि a 0 है तो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, by प्लस c। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल बच रहा है तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर क्या है, a 0 नहीं है और b भी 0 नहीं, तो यहाँ पर x और y दोनों का टर्म है, तो इसलिए ये क्या होगा, इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और यहाँ पर होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर देख रहे हैं a नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा कि x वाला टर्म क्या होगा, 0 नहीं होगा, और y वाला टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर b 0 है तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ax प्लस c इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ax प्लस c इक्वल टू 0। और इस वाले केस में क्या होगा, a 0 है तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो बचेगा by प्लस c इक्वल टू 0। और इस वाले केस में तो ये वाला ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा। और इस वाले केस में क्या होगा, x और y दोनों टर्म 0 हो जाएंगे तो बचेगा क्या, कांस्टेंट टर्म। तो अगर a 0 है b 0 नहीं है, a 0 नहीं है, अगर b 0 नहीं है, तो इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों केस में होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर इस केस की बात करें तो इसमें क्या है कि दोनों कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 हो गए हैं, तो बचा क्या है, कांस्टेंट टर्म c। तो यहाँ पर होगा कांस्टेंट टर्म। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट, तो यहाँ से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन अल्फा x प्लस बीटा y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर हम x के जगह अल्फा और y के जगह बीटा को पुट करें, x को अल्फा से रिप्लेस करें और y को बीटा से रिप्लेस करें, तो ये इक्वल 0 के हो जाए। तो अगर x y की वैल्यू अल्फा बीटा यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो ये x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर यहाँ पर क्या है, तो इस लीनियर इक्वेशन में x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा पुट करने पर ये रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत है। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा अगर पुट करें तो ये होगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c।
ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के, तो s इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। और किसी लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि देखो, लीनियर इक्वेशन एक स्टेट, इसका अगर ग्राफ की बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये पॉइंट से बना होता है। तो जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये पॉइंट से, मतलब पॉइंट से बना होता है, और ये पॉइंट इतने क्लोज होते हैं कि ये एक लाइन की तरह दिखते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यस इक्वल टू अल्फा वाई इक्वल टू बीटा, बीटा इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें तो यक्स कामा वाई इक्वल टू अल्फा कामा बीटा। तो यस कामा वाई इक्वल टू अल्फा कामा बीटा ये एक पॉइंट है। तो इस तरह से इसके जो लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और हर एक पॉइंट से मिलके एक लीनियर मतलब एक लाइन फॉर्म करता है। और ये जो पॉइंट होते हैं काफी क्लोज होते हैं, तो इसलिए कि इस तरह से लाइन की तरह ये रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर एग्जांपल से इसे हम समझें, यहाँ पर शो दैट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को, अगर x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 ये क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से हम चेक करते हैं। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x प्लस 3y, और यहाँ पर x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये क्या होगा, ये 2 इंटू -2 -4 होगा, प्लस 3 इंटू 3 9। तो 9 से अगर -4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये होगा +5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 पुट करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, मतलब x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो ये इक्वेशन इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, हेंस x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3 सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो इस तरह से x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। अगर यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 अगर इस तरह होता, 2x प्लस 3y माइनस 5, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वल टू अगर ये 0 होता, इस तरह से इक्वेशन होता, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं। या तो इक्वेशन इस तरह दे देता 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y। तो इस केस में क्या करते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल टर्म को एक साइड कर लेते हैं, या तो अलग अलग हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं और एक राइट हैंड साइड अलग अलग निकालते हैं, और दोनों को देखते हैं कि क्या दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो x की जो y की वैल्यू है वो उस वैल्यू पर ये एक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है ये पेयर में है। तो पेयर में होने मतलब क्या है कि ये एक किसी सिस्टम का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी सिस्टम का लीनियर इक्वेशन है। जैसे कोई सिस्टम है, जैसे यहाँ पे एक क्लासरूम है, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्लासरूम है, ये एक क्या है, क्लासरूम है। इस क्लासरूम में कुछ चेयर हैं और टेबल हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ चेयर हैं, जैसे कि यहाँ पर चेयर है 8 चेयर है, यहाँ पर 8 चेयर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मान लेते हैं इस क्लासरूम में 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स, और इनका जो कॉस्ट है वो 10,500 रुपीज है। ठीक है, एक क्लासरूम है,
ये उसमें चेयर है, टेबल्स, ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम में, इस सिस्टम का लीनियर इक्वेशन हमें निकालना है। तो इसको, ये जो सिस्टम का लीनियर इक्वेशन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे इस क्लासरूम में 8 चेयर्स एंड 5 टेबल हैं और जिनका कॉस्ट जो है 10,500 रुपीज है। और अगर 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, अगर 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की बात करें तो इसका जो कॉस्ट है 6,500 रुपीज है। इसका जो कॉस्ट है 6,450 रुपीज है। तो यहाँ पे 8 चेयर हैं, तो एक चेयर का कॉस्ट क्या होगा? तो यहाँ पर एक चेयर का कॉस्ट x रुपये एंड 1 टेबल का जो कॉस्ट है वो y रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रुपीज है? x रुपीज, और एक टेबल का जो कॉस्ट है y रुपीज है। तो 8 चेयर का कॉस्ट क्या होगा? 8 इंटू एक्स, और एक टेबल का कॉस्ट क्या होगा? 5 टेबल हैं और एक टेबल का कॉस्ट y है, तो 5 टेबल का क्या होगा? 5 इंटू वाई, और इन दोनों को मिलाकर कॉस्ट कितना हो रहा है? 10,500। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो रहा है? 10,500। और सेकेंड केस में क्या है? 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। तो 5 चेयर्स का कॉस्ट होगा 5x प्लस 3 टेबल्स का कॉस्ट होगा 3y, इक्वल ये होगा 6,450 रुपीज। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है कि एक क्लासरूम है, उसमें चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, और इस सिस्टम का जो इक्वेशन है ये क्या है? 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500, 5x प्लस 3y इक्वल टू 6,450 रुपीज है, ठीक है। तो ये क्या है? एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इस सिस्टम का। तो अब हम क्या, यहाँ पर जो x और y की जो वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन को एक साथ क्या करेगी? सेटिस्फाइड करेगी। तो यहाँ से आप लोगों ने समझ लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है और इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि पेयर ऑफ लीनियर होता क्या है और ये कैसे डिफाइन होता है। तो इस एग्जाम्पल से आपने समझ लिया है। और अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा, इस इक्वेशन को एक साथ, मतलब x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू अल्फा, एक साथ इन दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करता है, मतलब अगर x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा करें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, और फिर इसी वैल्यू को अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो अगर ये भी अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए एक साथ ये दोनों इक्वेशन, तो s इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो s इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, x की जगह अल्फा तो a1 अल्फा प्लस p1, y की जगह हम बीटा अगर पुट करें प्लस c1, ये अगर 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। और फिर अगर इसी x और y के वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर एक साथ ही दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो s इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? इस लीनियर इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जैसे कि अगर इस लीनियर मान लेते हैं कि इसका इक्वेशन ये है और इस लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ये, और ये दोनों जो इक्वेशन है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट मान लेते हैं P है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लीनियर इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन है। तो s इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसे हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या लिखें? अल्फा कामा बीटा। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अल्फा कामा बीटा हो जाएगा।
तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, सो दैट x इक्वल टू माइनस वाई, वाई इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। तो ये इस लीनियर इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पर किसी सिस्टम का लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। अगर x इक्वल टू माइनस 1 वाई इक्वल टू 2 इन दोनों लीनियर इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड करता है तो x इक्वल टू माइनस 1 वाई इक्वल टू 2 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x प्लस 3y, और अगर इस यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे और ये अगर 4 के इक्वल आता है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 1, तो x की जगह हम यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे, प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 होगा माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 6, और इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो x इक्वल टू माइनस 1 वाई इक्वल टू 2 इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम देखते हैं इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी हम लेंगे, तो यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस वाई है, तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस 1, माइनस वाई की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर होगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है माइनस 5 के, तो यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 वाई इक्वल टू 2 एक साथ इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x इक्वल टू माइनस 1 वाई इक्वल टू 2 इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड बोथ लीनियर इक्वेशन सिंस, यहाँ पर क्या लिखेंगे सिंस s इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा x इक्वल टू माइनस 1 वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पर होगा सिंस x इक्वल टू माइनस 1 वाई इक्वल टू 2 सेटिस्फाइंग बोथ लीनियर इक्वेशन हेंस यहाँ पर लिखेंगे हेंस x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू इज अ लीनियर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन ऑफ, तो यहाँ पे लिख लेना ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, इसे अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, ठीक है, अगर पेयर ऑफ लीनियर के एटलीस्ट वन सॉल्यूशन या वन और मोर सॉल्यूशन हो तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो जैसे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है L1 और L2, ठीक है। तो यहाँ पर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है L1 और L2। अगर ये L1 और L2 एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पॉइंट P पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L1 और L2 एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वन पॉइंट मतलब P पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये L1 और L2 दोनों को सेटिस्फाइड करेगा।
तो मतलब ये पॉइंट जो है दोनों पर है, L1 पर भी है और L2 पर है। तो अगर पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये दोनों लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है P ये L1 और L2 का एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पॉइंट है जो ये दोनों लाइन पर लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसके एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इस केस में हम देख रहे हैं एक सॉल्यूशन है। और दूसरा अगर केस देखें तो जैसे हम यहाँ पर क्या है, L1 लाइन है और जो L2 लाइन है ये क्या है, लाइन L1 है और L2 जो लाइन है इसी लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इसी लाइन पर सेम इसी पर है, तो L2 भी इसी पर है। तो इसका मतलब है जो L2 है इसको कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट होंगे ये दोनों L1 और L2 दोनों पर लाई कर रहा है। तो किसी लाइन का इनफाइनाइट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लाइन है इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है। तो ये जो पॉइंट है ये इनफाइनाइट पॉइंट, ये दोनों ही लाइन पर लाई कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि L1 और L2 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे L1 और L2 ये दोनों लाइन पर लाई कर रहा है और किसी लाइन जो लाइन होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है इनफाइनाइट पॉइंट ये दोनों पर है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इस केस में क्या होंगे, L1 और L2 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसे हम कह सकते हैं कि इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वन सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट है जो L1 और L2 को सेटिस्फाइड कर रहा है और यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों केस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और सेकेंड केस की बात करें, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों लाइन, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है जो दोनों लाइन को, जो पेयर ऑफ लाइन है उसको सेटिस्फाइड कर सके। जैसे इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे दो लाइन है L1 और L2, अगर L1 और L2 पैरेलल हो, ठीक है, तो पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। जब कभी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। इसमें एक पॉइंट ये था, दोनों लाइन पर था, तो इसीलिए दोनों लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा था। और इसमें देख रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट है जो दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस वजह से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन थी। और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों पैरेलल हैं, तो हर जगह इसकी डिस्टेंस की बात करें तो सेम डिस्टेंस होगा। अगर यहाँ पर पॉइंट की बात करें यहाँ भी सेम डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगा हर जगह सेम होगा। तो ये अगर इसको कितना भी इनफाइनाइट तक बढ़ाते जाओ ये कभी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा कि जो दोनों को सेटिस्फाइड कर सके। तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है कि इसमें लाइन कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर नंबर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा। हो सकता है लाइन इस तरह से पैरेलल हो, अगर लाइन यहाँ पर देख रहे हैं इस केस में, तो लाइन क्या है, ये पैरेलल लाइन है। अगर लाइन इस तरह से हो तो इस केस में भी लाइन जो है पैरेलल है और ये भी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन के होने का मतलब क्या है कि जो मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। देखो ये भी लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से बना है और ये भी जो लाइन है इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, तो लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों पर लाई करे। यहाँ पर देख रहे हैं जो पॉइंट है दोनों पर लाई कर रहा है और ये एक जो पॉइंट है दोनों पर लाई कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों पर लाई कर रहा है और सारे पॉइंट अलग अलग हैं। कोई पॉइंट नहीं है जो एक दूसरे को लाई कर रहे हैं। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा 0 होगा, मतलब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जहां पर कोई सॉल्यूशन न हो तो उस केस में क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझ लिया कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है।
ठीक है, तो आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुने और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा, वहां से फॉर्म को फिलअप करें। हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं। आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।